दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा किसने लिखा? देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलपक्कम, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो यह घटना अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित होती है तब यह घटना उपसौर कहलाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? किस तिथि पर ग्रीष्म अयनांत होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और शीत ऋतु होती है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्चुरी नदी सही सुमेलित है। लटकती घाटी हिमानी, यह भी सही है। नूनातक भूमिगत जल, नूनातक किसी हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिम चादर या अन्य बर्फ से पूरी तरह ढके हुए विस्तृत क्षेत्र में एक बर्फ रहित खुला हुआ पथरीला पहाड़ या फिर चट्टान होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? शीत महासागरीय धारा यहाँ पर कौन सी है? 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेंगुएला धारा ये शीत महासागरीय धारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, जो दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जून 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को संसद में पारित किया गया था तथा यह अक्टूबर 2005 से देश में प्रभावी हुआ था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 51A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 अक्टूबर 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
6 अक्टूबर 1985, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। यह 2014 का पेपर है, मतलब 2014 में से भी प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट एग्जाम में, तो उस समय यहाँ पर नेपाल राइट आंसर था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल को। मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है। इनमें एक संधि प्रकाश राग है, तो यहाँ पर भैरवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी संधि प्रकाश मतलब उषा काल में गाया जाने वाला राग है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भैरवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें एक संगीतमय माना जाता है। इनमें एक संगीतमय माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसका? आम की। अल्फांसो आम की एक प्रचलित किस्म है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कंटूर विधि अपनाई जाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंटूर विधि सीढ़ी नुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पेक्टिन आवश्यक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टिन पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जैम एवं जेली बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रणीय है? आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंद्रकली आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंद्रकली आम की प्रजाति है जो बहुभ्रूणीय होती है और यह प्रजाति मुख्य रूप से केरल में उगाई जाती है। गार्डन रैक का उपयोग किया जाता है। गार्डन रैक एक मशीनी संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर खरपतवार एकत्रीकरण हेतु सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि दोस्तों कपाल की हड्डियों में पाया जाता है, तो कपाल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, H2O। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि, तो देखिए दोस्तों, गुरुदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुदा मतलब किडनी, मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। किडनी खराब होने पर डायलिसिस द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? देखिए दोस्तों, लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन नामक पाचक रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? अरारोट का कलफ लगाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूती आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है जिससे वस्त्र कड़ा एवं चमकीला हो जाता है। निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केसिका जल, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में उपस्थित जल को पौधों के जड़ों द्वारा केसिका जल के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं।
गुल्ली डंडा गेहूं की फसल का प्रमुख खरपतवार है जो गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? 8 से 10% होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 से 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? भूक्षरण का कारक कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ढाल के विपरीत जुताई। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढाल के विपरीत जुताई भूक्षरण को रोकने अथवा कम करने में सहायक होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरा रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो कला दोस्तों जीवन है। इनके अनुसार, रस्किन के अनुसार जीवन एक कला है, अर्थात कला जीवन है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो बाज पक्षी के चित्र का चित्रण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। इसे उस्ताद मंसूर ने बनाया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन? लाल, हरा और नीला। इसे मूल रंग भी कहा जाता है, लाल, हरा, नीला को। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबी कूद से संबंधित है, तो बी ऑप्शन लंबी कूद राइट आंसर हो जाएगा। टेक ऑफ बोर्ड शब्द लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, कबड्डी से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोनस लाइन शब्द कबड्डी के खेल से संबंधित है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, फुटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉबी किस खेल से संबंधित है? लॉबी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कबड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। लॉबी शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। किसका? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रसायन शास्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल ये सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान करते हैं, रसायन शास्त्र नहीं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री मानचित्र होती है, क्योंकि भूगोल भौगोलिक स्थितियों से संबंधित है जो मानचित्रों पर अंकित होते हैं। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया, खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो देखिए दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था, दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी कराया गया था, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 60 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।